नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। एक बार फिर आपका दोस्तों स्वागत है आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। दोस्तों टर्म प्लान के बारे में, टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपसे बात करता रहा हूँ। दोस्तों आज फिर इन डेप्थ बात करना चाहता हूँ कि टर्म प्लान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्यों ऐसा ज़रूरी है कि हमें फाइनेंशियल अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए टर्म प्लान लेना ही पड़ेगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया है कि टर्म प्लान अब जब हम लेते हैं तो हमारा प्रीमियम चला जाता है, पर हमें आखिर में कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों क्या ऐसी मजबूरी है कि हमें टर्म प्लान लेना ही चाहिए? लेना है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है? सोचिए, एक विदारक घटना से हम आए दिन सुनते आ रहे हैं। कुछ किसी पर्सन का, किसी का देहांत हो चुका है जिम में वर्कआउट करते हुए, सुबह सैर करते हुए। कोई सुबह से रात को सोया और सुबह अपने बिस्तर से ही नहीं उठा। दोस्तों पीछे क्या रह जाता है? अगर उस पर्सन ने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ना करी हो तो सोचिए उसकी फैमिली का क्या हाल होता है। दोस्तों हम ऐसी कई घटनाएं जब होती है तो हम जाते हैं उनके घर पे, हम देखते हैं कैसे बच्चे रो बिलख रहे हैं, कैसे उनके पीछे फैमिली जो है बहुत परेशान हो रही है। हम उस दिन जाते हैं, उनका साथ निभा के आते हैं, उनको सांत्वना दे के आते हैं, उनके दुख दर्द को हल्का करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हम सिर्फ एक दिन ही कर सकते हैं। बाद में जो जितनी उम्र पड़ी है, जितना उनका लाइफ पड़ा है, वो सब उनको ही देखना है। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसे में उनके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, उनके पास पैसा ही ना हो अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए, तो वो कैसे जिएंगे, कैसे इस समाज से लड़ेंगे? तो ऐसे में दोस्तों टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फाइनेंशियल यात्रा में टर्म प्लान का इतना महत्व इसीलिए है क्योंकि ये आपकी फैमिली को एक सुरक्षा कवर देता है। कहीं कल को हम ना रहें तो हमारी फैमिली पीछे से सफ़र ना करे। क्योंकि दोस्तों बिना पैसे के तो कुछ नहीं है ना ज़माने में। दोस्तों कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। आज हम भी चाहे कि किसी की हेल्प कर दें तो हम कुछ पैसे दे के हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ा अमाउंट किसी को भी नहीं दे सकते। 50 लाख देने हो, 1 करोड़ देना हो, 2 करोड़ देने हो, तो क्या हम दोस्त दे सकते हैं? दोस्तों नहीं दे सकते। तो इसीलिए टर्म प्लान बहुत ज़रूरी हो जाता है। टर्म प्लान लेना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारी फैमिली पीछे से सफ़र ना करे, पीछे से परेशान ना हो, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे उनसे हेल्प ना मांगनी पड़े, वो अपनी खुद अपना जीवन सुगम तरीके से बिता सके। दोस्तों इंसान की अपनी वैल्यू होती है, वो इंसान की वैल्यू मैच नहीं करता, लेकिन पैसा अगर उनके पास हो तो अपना वो जीवन सुगमता से व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों अपना जीवन सुगमता से, सुगम तरीके से, आसानी से अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। अपने बच्चों के सपने, जो एक पिता ने अपने बच्चों के सपने देखे होते हैं, वो सपने भी पूरे हो सकते हैं अगर वो पैसा हो। तो दोस्तों इसीलिए टर्म प्लान लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। ये पहला स्टेप है फाइनेंशियल यात्रा शुरू करने के लिए। अपने फाइनेंशियल यात्रा का स्टेप्स में जाने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप है कि हम टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। कम से कम अपने आप को सिक्योर तो ज़रूर करें, अपनी फैमिली को एक सुरक्षा चक्र ज़रूर दे के जाए। दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा आने वाला समय हमारी फैमिली को बहुत तकलीफ में डाल सकता है। दोस्तों उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों वो अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करेंगे? दोस्तों ये हमें सोचना चाहिए। इसीलिए हमें टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। दोस्तों हमें अपनी फाइनेंशियल यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले टर्म प्लान के बारे में ही सोचना चाहिए। बाकी चीज़ें बाद की बातें हैं। दोस्तों टर्म प्लान एक सुरक्षा को प्रदान करता है, हमारी फैमिली को एक सुरक्षा प्रदान करता है। कल को हम ना रहते हैं तो हमारी फैमिली पीछे से सफ़र ना करे, अपना जीवन सुगमता से व्यतीत कर सके। तो दोस्तों टर्म प्लान में बेसिकली क्या होता है, क्या है टर्म प्लान? टर्म प्लान में हम एक कंपनी, किसी भी कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, उससे एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसमें एक हम टर्म डिसाइड करते हैं कि कितने टर्म का हम टर्म प्लान लेना चाहते हैं। सपोज किसी पर्सन की उम्र 35 ईयर है तो वो अगले 40 ईयर्स तक का टर्म प्लान लेना चाहता है, तो अगले 75 ईयर तक की लाइफ उसकी सिक्योर है। इन बिटवीन दैट पीरियड अगर उनको कुछ होता है, तो जितने अमाउंट का हमने टर्म प्लान लिया है, सपोज 1 करोड़ का लिया है तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, वट एवर द अमाउंट जो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जो है आप टर्म प्लान ले सकते हैं, उतनी अमाउंट का पैसा, वो पैसा आपकी फैमिली को, जो नॉमिनेशन आप डिसाइड करेंगे, उनको मिल जाता है।
तो ये बेसिकली टर्म प्लान है। इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है दोस्तों, बजाय कि एंडोनमेंट प्लान के या कोई अदर इंश्योरेंस प्लान है उनकी बजाय इनका प्रीमियम अमाउंट बहुत ही कम होता है। तो हमें टर्म प्लान बेसिकली लेना ही चाहिए दोस्तों। ये फाइनेंशियल यात्रा की सबसे ज़रूरी सीढ़ी है दोस्तों। टर्म प्लान में हमें एक पॉलिसी मिलती है, उस पॉलिसी में की सारी लिखी होती है डिटेल्स की कितने टाइम का हमने टर्म प्लान लिया है, क्या हमारा कवरेज है, इसके अलावा कितना हम प्रीमियम पे करेंगे, कितने टाइम तक हम प्रीमियम पे करेंगे दोस्तों। इसके अलावा हम एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं टर्म प्लान करवाते हुए। जैसे कुछ राइडर्स ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस के राइडर ले सकते हैं, उसके अलावा एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं, जो कि एडिशनल बेनिफिट है जिनके लिए थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम हमें देना पड़ता है। तो दोस्तों ये था सारा कुछ टर्म प्लान के बारे में। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप मुझसे करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।